বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত পিএইচডি প্ৰদানৰ নামত ভয়ংকৰ জালিয়াতি। বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ প্ৰতিবেদনত উন্মোচন হৈছে বিস্ফোৰক তথ্য। স্নাতকোত্তৰ ন্যূনতম অৰ্হতা নথকাকৈয়ে 127 গৰাকীক অবৈধভাৱে প্ৰদান কৰা হৈছে পিএইচডি। উচ্চ শিক্ষাৰ গৱেষণাৰ নামত লৰা ধেমালিৰ আশ্ৰয় লৈছে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। পিএইচডি গৱেষণাৰ নামত নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনে। বিগত 5 বছৰত 127 গৰাকী গৱেষকক বিসংগতিৰে পিএইচডি ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনে। ইয়াকে লৈ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক নতুন দিল্লীলৈ তলব কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ইউজিচি। 2021 চনত 18 গৰাকী, 2022 চনত 30 গৰাকী, 2023 চনত 18 গৰাকী, 2024 27 আৰু 2025 34 গৰাকী গৱেষকক পিএইচডি ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনে। এই সন্দৰ্ভত ইউজিচি কৰ্তৃপক্ষৰ সন্দেহ হোৱাত পৰীক্ষণৰ বাবে গঠন কৰি দিয়ে বিশেষজ্ঞ সমিতি। বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ পৰীক্ষণত পোহৰলৈ আহে বিস্ফোৰক তথ্য। স্নাতকোত্তৰ ন্যূনতম অৰ্হতা অবিহনে বিশ্ববিদ্যালয়খনে প্ৰদান কৰে পিএইচডি ডিগ্ৰী। কেৱল ইমানেই নহয়, পিএইচডি গৱেষণাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত RAC অবিহনে পিএইচডি ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনে। কোনো এগৰাকী গৱেষকৰ ক্ষেত্ৰতে RACৰ তথ্য লাভ নকৰিলে ইউজিচিৰ বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে। পিএইচডি নামভৰ্তিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিজ্ঞাপন, পৰীক্ষা, প্ৰৱেশ পৰীক্ষা, প্ৰাৰ্থী বাছনি সম্পৰ্কীয় জাননী অবিহনে প্ৰদান কৰা হৈছে পিএইচডি ডিগ্ৰী। ইফালে বিষয়টো সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়াই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য BL আহুজাই কয়, এই ঘটনাত হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ জালিয়াতি। পিএইচডিৰ প্ৰমাণপত্ৰসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইটত আপলোড কৰা ত্ৰুটি থাকি গৈছিল, যাৰ বাবে ইউজিচিয়ে জাৰি কৰিছিল জাননী। बोडोलैंड विश्वविद्यालय के खिलाफ कुछ गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये पूर्णतया मिथ्या हैं और इसका मैं पुरजोर खंडन करता हूँ। ये जो पीएचडी के बारे में जो कहा गया है कि बोडोलैंड विश्वविद्यालय में पीएचडी में कुछ इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली हुआ ये है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, उन्होंने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरे नेशनल लेवल पर सारे पीएचडी स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा करना चालू किया है। तो ये जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, ये पूरे इंडिया में जो यूनिवर्सिटी हैं उन सब का डाटा लिया जाएगा और ये डाटा हर स्टूडेंट का डाटा है। उसमें 51 कॉलम है, 51 तरह का इंफॉर्मेशन है। क्या स्टूडेंट का नाम है, उसका कब रजिस्ट्रेशन हुआ, क्या क्वालिफिकेशंस थी, कब उसका एनुअल प्रेजेंटेशन हुआ, कब उसका इवैल्यूएशन हुआ, कौन कौन एक्सपर्ट्स थे, इस तरह के सारी इंफॉर्मेशन 51 पार्ट्स में उन्होंने बांटी हुई है। और ये उन्होंने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मांगी 2021 से लेके 2025 तक के स्टूडेंट्स के लिए। बोडोलैंड विश्वविद्यालय में 2021 से 2025 के बीच में 120 से ज़्यादा बच्चों ने पीएचडी किया। तो उन बच्चों का डाटा हमारे एकेडमिक रजिस्ट्रार जी ने जो वेबसाइट है उस पर चढ़ाया, लेकिन कुछ बच्चों का डाटा, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सेल शीट थी, तो उसमें कुछ बच्चों का डाटा जो रह गया था, जैसे जो डाटा रह गया है या जिसमें कोई कन्फ्यूजन था, जो भी कमेटी थी जिसने जांच किया कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं इस डाटा में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि किसी बच्चे का परसेंटेज लिखा कि इसकी पूरी परसेंटेज नहीं थी, तो जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 5% की छूट मिलती है, तो उनको 55% ना चाह के और उनको सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो ये जो एक्सपर्ट्स कमेटी थी ने उसने बाई चांस ध्यान नहीं दिया, या जो भी इसको देख रहे थे सज्जन वहाँ UGC में, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि SC ST को 5% की छूट मिले।